नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर्स। आज करते हैं हम लोग 20 तारीख का करंट अफेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2024 में अग्रणी अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? करेक्ट आंसर आपके पास है सिलियन मर्फी। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। और ये काफ़ी ज़्यादा एक मूवी थी, इसको हाइप मिली थी, इसका नाम है ओपनहाइमर। बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2024 की बात करें तो ये 77 नंबर के अवार्ड्स थे। बेस्ट फिल्म है इसमें ओपनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर हैं इसके क्रिस्टोफर नोलन, और इन्होंने ही बनाई थी आपकी ओपनहाइमर। लीडिंग एक्टर की बात करें तो ये हैं आपके सिलियन मर्फी। लीडिंग एक्ट्रेस की बात करें तो ये हैं एमा स्टोन। ओके, यहाँ पे है हमारे पास चीज़ें हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? करेक्ट आंसर है आपके पास इंडिया। ठीक है, भारत ने इसकी अध्यक्षता करी है। ये 62nd नंबर का सेशन था। यहाँ पर देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता करी, जैसे कि हमने देखा अभी। और संयुक्त राष्ट्र की राजदूत हैं भारत की रुचिरा कंबोज। इन्होंने इसका रिप्रेजेंट किया भारत की ओर से। और सत्र की प्राथमिकता का बात करें, इसके विषय की बात करें तो ये है सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा के कार्यान्वयन पर प्रगति में तेजी लाना, गरीबी उन्मूलन के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नीतियों के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, इस तरह की नीति का ध्यान रखना है। ये नीति आएगी आपकी अगर पूछा जाएगा तो। और सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को क्रियान्वित करना, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेटी कुलंगारा भरनी फेस्टिवल इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर आपके पास है केरल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको सेलिब्रेट किया जाता है आपका केरल के अंदर, और अलप्पुझा टेम्पल है वहाँ पे इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, केरल के अलप्पुझा टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। जनरली जो कुंभ का मंथ होता है उसमें इसको सेलिब्रेट करते हैं, और ये मंथ होता है आपका फरवरी और मार्च के बीच का महीना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ें हैं हमारे पास हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर आपके पास है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका फर्स्ट जो यहाँ पे आपका फंड था, ये फ्रेमवर्क फंड, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। इसके एम की बात करें तो ये एड्रेस करता है तत्काल रूप से बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेकर के। और थर्ड पॉइंट यही मेंशन कर रहा है कि जितने भी हमारे इसमें आपके स्टेक होल्डर्स हैं और पार्टिसिपेटेड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और आगे बढ़ाया है अपने इस फ्रेमवर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, राजस्थान के करौली में कौन कौन से खनिज भंडार पाए गए हैं? करेक्ट आंसर आपके पास है आयरन। ठीक है, आयरन की खोज की गई है आपके राजस्थान के अंदर। ध्यान रखना, करौली स्थान पर हाल ही में न्यूज़ बनी थी। तो यहाँ पे देखिए, लोकेशन है इसकी करौली, राजस्थान। एस्टिमेटेड रिजर्व की बात करें तो 840 मिलियन टन एस्टिमेटेड रिजर्व है यहाँ पे आयरन ओर का। मिनरल की बात करें तो मैंने बताया आपको आयरन ओर है। ठीक है, ये एक मेटेलिक मिनरल है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो फिर पोटेंशियल बढ़ जाता है रिसोर्सेज का भारत के अंदर, और इकोनॉमिक सेक्टर में हमारे को ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपकी लिस्ट दी गई है भारत में इंपॉर्टेंट आयरन ओर की, कि कौन से स्थान फेमस हैं आयरन लोहे के लिए। जैसे मोरिजा, ये आपका फेमस है निमाला जयपुर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाल सोट, ये दौसा के अंदर है। रामपुरा डाबला, ये सीकर के अंदर है। इंदरगढ़ मोहनपुरा, ये बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट आपके पास ताउंदा, ये है झुंझुनू के अंदर। फिर है आपके पास पुरबनेरा बिगोड, ये है भिलवाड़ा। फिर है आपके पास नथारा की पल, तो ये है थर उदयपुर के अंदर। और दिदरौली, ये लिलोटी तोडापुर, सॉरी तोडुपुरा और खोड़ा, ये करौली के अंदर हैं, जहाँ पे आपके आयरन और देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ऑन द एपिक महाभारत बीन वेयर हैज़ ज्योतिषर एक्सपीरियंस सेंटर बेस्ड एस्टेब्लिश्ड? तो करेक्ट आंसर आपके पास इसका है हरियाणा के अंदर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये स्थापित है। यहाँ पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है ज्योतिषर एक्सपीरियंस सेंटर रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। यहाँ पे इसके पीछे ये इमेज बनी हुई है। ठीक है, ये इसके कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करें तो ये सेंटर एम करता है, संरक्षण देता है रिच कल्चर हेरिटेज को इंडिया के अंदर जो मौजूद हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहीं से आपके भगवत गीता की उत्पत्ति हुई थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और यहाँ पे महाभारत के और भगवत गीता के बहुत सारे टीचिंग्स और लेसन्स के एक्सपीरियंस जो हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी के ऊपर यहाँ पे फोकस होता है। ठीक है, मेन आपको ध्यान रखना है, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर इसकी स्थापना की गई है पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास है, द स्टेट ट्राइबल हिजला मेला फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट? तो करेक्ट आंसर आपके पास है झारखंड। ठीक है, झारखंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और अभी हाल ही में इसको यानी सेलिब्रेट किया भी जा रहा है।
तो फेस्टिवल की बात करें तो गवर्नमेंट ट्राइबल हिजला मेला ये एक कल्चरल इवेंट है जो कि झारखंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो 1890 में झारखंड के संताल परगना में सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया गया था। वेन्यू की बात करते हैं तो फिर मयूराक्षी जो नदी है उसके किनारे पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। रिकग्निशन की बात करें तो 2015 में इसको स्टेट फेयर का दर्जा दिया गया था। सिग्निफिकेंस यही है कि ट्राइबल कल्चर ट्रेडिशन और उनके हेरिटेज को ये संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, उसको ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इंस्टीट्यूशन विल ऑर्गेनाइज द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका 2024 फॉर स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर आपके पास है इसरो। तो ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, बहुत पहले इसरो ने इसकी घोषणा करी थी और अभी हाल ही में इसको दोबारा से शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, जैसे कि युवा साइंटिस्ट प्रोग्राम है ये 2024 में इसरो के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। एजुकेट किया जाएगा यूथ को नई नई जो डेवलपमेंट है उसके बारे में, साइंस से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स हैं उनको सिखाया जाएगा। लॉन्चिंग की बात करें 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2019 का एडिशन, 2022 का एडिशन, 2023 का एडिशन ये सक्सेसफुल रहे हैं। इसके बाद इससे इंस्पायर किया जाएगा और नर्चर किया जाएगा यंग टैलेंट को, ठीक है, जिससे उनका स्पेस साइंस रिसर्च में उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाया जा सके। इसके अलावा जो इसरो है वो ऑफ़र करता है सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी के लिए, जिससे वो इसरो के साइंटिस्ट के साथ हैंड ऑन करके एक्सपीरियंस कर सकें। यानी कि कुछ जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको इसरो से डायरेक्ट ट्रेनिंग लेकर के सीखने का ऑप्शन भी मिल जाता है बाद में, अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस सेलिब्रेटेड। करेक्ट आंसर आपके पास है 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, इसको 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की थीम थी ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। क्वेश्चन है विच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द कतर ओपन फॉर अ थर्ड स्ट्रेट ईयर। तो करेक्ट आंसर आपके पास है इगा स्वेतक। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये नंबर 1 रैंक है इनकी ईगा स्वेतक की, ये पोलैंड की हैं और इन्होंने कतर ओपन को जीता है तीसरी साल लगातार। स्वेतक ने एलेना रेबेकिना को हराया है, ये कजाकिस्तान की हैं, ठीक है, और जो स्वेतक हैं वो पोलैंड की हैं, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। स्वेतक की बात करें तो ये उनके लाइफ का 18वां करियर अवार्ड था और ये इस साल का उनका पहला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच एडिशन ऑफ मिलन नेवल एक्सरसाइज इज़ बीइंग कंडक्टेड इन विशाखापट्टनम। इसका करेक्ट आंसर आपके पास है 12th एडिशन। ठीक है, ये 12वां एडिशन था जो हुआ है मिलन एक्सरसाइज का। यहाँ पे देखिए मिलन एक्सरसाइज ये एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो विभिन्न देशों के बीच में की जाती है। ठीक है, और इसको जो किया जाएगा वो है आपका 19 से लेकर के 27 फरवरी 2024 के बीच में। इस बार की थीम की बात करें तो थीम है फोर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। मिलन एक बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, तो साल में 2 बार होती है, ये भी ध्यान रखना, और शुरुआत हुई थी 1995 में। ठीक है, और शुरुआत करने वाली भी थी हमारी इंडियन नेवी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो सीएम की लोकप्रियता के मामले में नवीन पटनायक का स्थान नंबर 1 आया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास हाल ही में 18 फरवरी को विश्व व्हेल दिवस मनाया गया है। तो 18 फरवरी को मनाते हैं हम लोग विश्व व्हेल दिवस। ठीक है, आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के आरोप में रिजवान जावेद पर 17.5 साल का प्रतिबंध लगाया है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बन सकता है क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास क्ली और कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024, ये 2 कॉन्फ्रेंस हुई हैं। पहली है आपके पास क्ली और दूसरी है कैस-जीएस। यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन और साथ में कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस हैं। इनको विज्ञान भवन के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट किया गया पीएम के द्वारा। इस बार की थीम है क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। ओके, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स की लिस्ट जो इंडियन हिस्ट्री में हुई हैं, जैसे कि पहला है आपके पास बैटल ऑफ द 10 किंग्स, यानी कि 10 राजाओं का युद्ध। यहाँ पे आपके भारत के 10 राजा यानी कि ट्राइब हुआ करती थी और आपकी 10 ट्राइब्स थी दूसरी वाली, तो उन दोनों के बीच का ये हुआ था। युद्ध की लोकेशन की बात करें तो ये आपकी पंजाब के अंदर एंशियंट परुशनी रिवर के किनारे ये युद्ध हुआ था 14वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, 14वीं शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखना। 7वें मंडल है हमारा ऋग्वेद का, उसमें बात पता चलती है कि त्रिशु ये भारत के थे, इनकी विक्ट्री हो गई थी। हाइडेस्पीस के युद्ध की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, ईस्टर्न पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर चला गया है, वहाँ की ये युद्ध की बात है। झेलम नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में।
नेक्स्ट आपके पास है सेल्यूसिड यानी कि सेल्यूकस निकेटर और मौर्यन एम्पायर में हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कहाँ लड़ा गया था? इंडस वैली रिवर जो थी हमारी उसके किनारे लड़ा गया है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। 305 से लेकर के 303 BCE के बीच में युद्ध हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने भी मकदूनिया से आए हुए आक्रमणकारी थे उन सबको परास्त कर दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की इसमें विजय हो गई थी। कलिंग वॉर की बात करते हैं तो अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में युद्ध लड़ा गया था उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में, वो सॉरी आंध्र प्रदेश की लोकेशन पर, और 261 BCE का टाइम पीरियड है जब ये युद्ध लड़ा गया। कलिंग में अशोक की विजय हो गई थी और इसके बारे में अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें से 8वें नंबर के शिलालेख से हमें कलिंग वॉर के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखना। मेन आपके पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले आपके पास है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सा युद्ध कहाँ पे लड़ा गया। तो 10 किंग्स का युद्ध यानी कि 10 राज्यों का युद्ध ये लड़ा गया था आपका पंजाब में परुषनी नदी के किनारे। बैटल ऑफ हाइडेस्पीस ये हुआ था झेलम नदी के किनारे। सेल्यूकस निकेटर और मौर्यन एम्पायर के बीच में हुआ था इंडस रिवर वैली के बीच में यानी कि सिंधु नदी के बीच में। और कलिंग वॉर लड़ा गया था आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, इसके बाद आप इनके ईयर याद रख सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट हैं। और जीत और किसके बीच में हुआ, खैर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, ये वाला तो फिर भी आपको याद रह ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन ऑफ द डे। 2023 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया था हमने प्रीवियस क्लास में, जा करके दीजिए इसका आंसर। यहाँ पे होता है इस क्लास का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।